और चलिए रुक कर लेते हैं प्राइम 25 खबरों का। भारत ने तालिबान से औपचारिक बातचीत शुरू कर दी है। मंगलवार तड़के तक अमेरिकी सैनिकों की अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी हो चुकी है और भारत ने उसके बाद ही तालिबान से आधिकारिक स्तर पर बातचीत शुरू कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि कतर में भारत के राजदूत की दोहा में तालिबान के नेताओं से मुलाकात हुई है। भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। अमेरिका के अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी लौटने के बाद अब कुछ ही दिनों में तालिबान नई सरकार का गठन करेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में ईरान के तर्ज पर सरकार गठन कर सकता है। अफगानिस्तान में आतंकवाद का नया नेटवर्क बनना है, जिसे तहरीक-ए-तालिबान अमीरात नाम दिया गया है। इस आतंकी गठजोड़ में आतंकवादी संगठन लश्कर जैश के साथ काम करेगा हक्कानी नेटवर्क और तालिबान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने मध्य एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय सेना की एक टुकड़ी युद्धाभ्यास के लिए मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान पहुंच गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौट आई है। 2020 और 21 के पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला, जो इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीएमआर में सीएम गहलोत से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम जानी और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर लोगों के साथ मारपीट पर सीएम गहलोत ने चिंता जताई है। सीएम गहलोत बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, ऐसी घटनाओं पर सरकार द्वारा कार्रवाई करने से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। सीएम गहलोत के वार पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। सीएम को दूसरे राज्यों की चिंता छोड़ अपने प्रदेश की चिंता करने की भी नसीहत दे डाली। कल पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग होगी। 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होंगे। तीसरे चरण में 1772 उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रदेश में 1 सितंबर से फिर से स्कूल कॉलेजों में रौनक लौटेगी। कल से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू होगी, तो साथ ही कॉलेज भी खुलेंगे। कोरोना के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल से प्रदेश में क्लास 9 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जाएगा। नहरों में सिंचाई पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ में सिंचाई विभाग पर किसानों ने हल्ला बोला और ऑफिस का गेट कूदकर अंदर घुसने लगे। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। नागौर के श्री बालाजी के पास आज सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 12 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास भीषण कार एक्सीडेंट में 7 लोगों की मौत हो गई। सोमवार रात करीब 2:30 बजे तेज रफ्तार ऑडी कार एक पेड़ से टकरा गई। अदुगोड़ी पुलिस स्टेशन के मुताबिक 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बारा के स्वरूपपुरा गांव में आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दुष्कर्म मामले में श्रीगंगानगर पुलिस ने आरोपी हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार किया। कल इस हॉस्टल संचालक ने हॉस्टल की एक छात्रा को किसी घर में ले जाकर दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। युवक की हत्या मामले में बीकानेर पुलिस ने 24 घंटे में ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल की है। डूंगरपुर पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया और 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 23 मोबाइल फोन भी जब्त किए। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग में भारत ने आज एक नया मुकाम हासिल किया है। आज एक बार फिर भारत में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। जयपुराइट्स के लिए राहत की खबर है। राजधानी जयपुर में करीब 1.5 साल में पहली बार कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। फिलहाल राजधानी में 46 एक्टिव केस हैं। कोरोना फ्री स्टेट की ओर वडोदरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में महज 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप में एक ही इवेंट में भारत को 2 मेडल मिले। मरियप्पन ने सिल्वर और शरद ने ब्रॉन्ज जीता। पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने ट्वीट कर बधाई दी। गोल्डन गर्ल अवनी लखेरा को गहलोत सरकार ने एक और सौगात दिया और अवनी लखेरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया।
जयपुर समेत कई जिलों में आज काले बदरा जमकर बरसे, लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन जल जमाव से बदहाल ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई।